कैसे क्या मिले, अच्छी मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो फिर सत्यानाश ही है सब कुछ। तो आप इस विचार में है, शादियां आ रही हैं तो आप देखिए 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए बिल्कुल। और उसको देख के आपके दिल में कुछ घंटी उंटी बजती कि नहीं बजती है, देखने से ही पता चल जाता है। तो ये तो चीज़ मेन चीज़ होती है कि आप लड़की को देख रहे सबसे पहला। तो कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मैं शशि सिंह, स्वागत है आपका अनप्लग शशि पर। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा लेके आई हूँ आपके पास, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह से मुझसे कहते रहते हैं कि आप वीडियो बनाती हो, अब कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, क्योंकि इस समय जो है जो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो वाकई में सोच से एकदम बाहर हैं और लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से लड़के वाले, क्योंकि लड़के वालों की ही इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि लड़के वालों ने जो तब किया, मैं तो खुली बात कहती हूँ, लड़के वालों ने, लड़कों ने या लड़के परिवार वालों ने, इतिहास गवाह रहा है कि फांसी लगा दी, दहेज के लिए मार दिया, लड़की सुंदर नहीं थी या मतलब चाल चलन नहीं ठीक था, मतलब जो भी ले लीजिए, जो भी XYZ कुछ भी ले लीजिए, और औरतों को, लड़के बहुओं को प्रताड़ित किया जाता था। और इस समय जो है हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिससे लड़के वालों के दिमाग का कहीं हवाइयाँ एकदम उड़ी हुई हैं। वो समझ में नहीं आ रहा, लड़के तो भाग रहे कि मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं कुंवारा ही सही रही, मैं कुंवारा ही रहूँगा, मुझे शादी नहीं करनी है। और बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। जिस तरह से जो अभी हुआ है, जो कुछ हुआ है, मुस्कान वाले लो, सोनम वाला ले लो, और जो भी हुआ है, और वैसे भी इन सबको छोड़ के ये हमारे सबके निगाह में आ गई हैं और वायरल हुई ये खबरें, तो हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन देश में, हमारे मतलब भारत देश में चाहे बाहर भी, इतने ऐसे केसेस होते हैं जो हम लोग नहीं जान पाते, और इससे भी बुरा होता है जो इस समय हुआ है, इससे भी बुरा होता है। तो इन सारी चीज़ों से बहुत घबराए हुए हैं कि लड़की हम लोग कैसे पसंद करें, लड़की के अंदर हम लोग क्या देखें, क्या नहीं देखें। तो मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं कि लड़के वाले जब लड़की को देखने जाएं, तो लड़की शादी करने जा रहे हैं, आपके 28, 27, 30 साल के उम्र के जो लड़के हैं, 29 के, 26 के, इस तरह की शादियां तो आती होंगी। और आप लोग लड़की के बारे में सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं कि भैया कैसे क्या मिले, अच्छी मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो फिर सत्यानाश ही है सब कुछ। तो आप इस विचार में है, शादियाँ आ रही हैं, तो आप देखिए 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए, बिल्कुल 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए। और वो है कि सबसे पहला जो है वो है, आप लड़की को देखिए, व्हाट्सअप डीपी मत जाइए, इंस्टाग्राम डीपी मत जाइए, फोटोज जो भी आ रहे हैं शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए जो भी फोटो आ रहे हैं आपके पास में, उन पे मत जाइए। आप फेस टू फेस देखिए, लोगों पर मत जाइए, अपने आप देखिए, जाके देखिए। फोटो में बहुत अंदर एडिटिंग होती है, बहुत कुछ होता है उससे। अब हम एकदम व्हाट्सअप डीपी देख, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हाँ, तो उस पर आप बहुत अंदर से मार लड्डू फूटने लगते हैं, अरे वाह वाह वाह। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप जाके देखिए, क्योंकि फोटो से जो है हाइट पता नहीं चलती, बाल पता नहीं चलते, स्किन पता नहीं चलते। ये तो मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है, वो लोग देखते ही हैं। और लड़की का मतलब पर्सनालिटी कैसी है, बहुत मोटी तो नहीं है, बहुत पतली तो नहीं है, और वगैरह वगैरह, रंग कैसा है, काली तो नहीं है, सुंदर है, मतलब कुछ सुंदर है, बीच की सुंदर है, या बहुत सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो आप सामने बैठ के देख पाएंगे, तभी चीज़ें पता चलेंगी। लड़की बात कैसी करती है, बोलने का तरीका उसका कैसा है, लड़की किस तरह से मतलब अपनी बातों को रखना किस तरह से आता है, नहीं आता है, बड़ों का सम्मान किस तरह, वो तो कुछ मीटिंग्स में जो है पता चल जाता है कि लड़की किस तरह से है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गई लड़की की बात। और उसको देख के आपके दिल में कुछ घंटी उंटी बजती कि नहीं बजती है, देखने से ही पता चल जाता है। तो ये तो चीज़ मेन चीज़ होती है कि आप लड़की को देख रहे, सबसे पहला हो लड़की कैसी है। तो ये तो हो गई लड़की की बात है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे देखिए, ये 3 चीज़ें यदि मिल जाए आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तीनों चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये अंबानी के बेटे नहीं है जो आपको तीनों चीज़ें मिल जाएं। आपके अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आप भी कुछ काबिल होने चाहिए, तब आपको वो 3 चीज़ें मिल भी सकती हैं। मिल जाए, भगवान करे, बहुत अच्छी बात है। मैं विश करती हूँ आपको मिले वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ में केवल सामने वाली नहीं देखना है, आपको भी उस काबिल
आप हैं या नहीं है, ये भी चीज होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, तो आपको भी देखा जा रहा है, आप ही नहीं देख रहे हो, आपको भी देखा जा रहा है। क्योंकि लड़की वालों के भी पट्टी नहीं बंधी है, वो भी सब कुछ देख रहे हैं और सारी चीजें नोटिस करेंगे। जैसे आप नोटिस कर रहे हो वो भी नोटिस करेंगे। तो दूसरा है लड़की का परिवार। दूसरे नंबर पे लड़की का परिवार है। लड़की का पिता का समाज में मतलब क्या स्थान है, क्या उसकी वो है, और लड़की का पिता क्या करता है, सर्विस करता है या बिजनेस करता है, लड़की कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, लड़की सबसे बड़ी है कि भाई बड़ा है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता जो होते हैं, लड़की बड़ी है तो या जिस नंबर पे भी लड़की है, तो लड़की जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता बच्चों पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं जितना भाई होता है। छोटा है तो भी भाई रखेगा अपनी बहनों पे, और बड़ा है तो रखेगा ही। तो भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई जरूर अपनी बहनों पे नजर रखता है। जैसे मैंने कई उसमें देखा भी है कि बहन रात को निकल रही है, तू क्यों आई, तुझे क्या लेना था, जो लेना था मुझे बताया क्यों नहीं, चल तू घर चल, मैं लेके आता हूँ, तुझे बताना चाहिए था ना मुझे, चल घर चल। छोटा है तो भी डांट देगा, बड़ा है तो भी डांट देगा। तो इससे जो होता है, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, ये कुछ दबती हैं। घर में भाई बड़ा होता है, छोटा हो, भाई तेज तर रहा है तो बेटियां दबती हैं। तो इसलिए ये भी देखना चाहिए कि घर में भाई बड़ा है या छोटा है, या भाई नहीं है, या बहनें कितनी हैं, या किसी बहन की शादी टूट चुकी है, क्यों टूटी, भाई की शादी टूट चुकी है तो क्यों टूटी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पिता अमीर है, गरीब है, या किसी पे डिपेंड है सब, या बीमार है या बहुत बीमार है, बस सारी चीजें ए टू जेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लड़की क्या है, लड़की मतलब घर में छोटी है या बड़ी है, सारी चीजें आप पता करिए, बिल्कुल पता करिए, खुल के पता करिए। और साथ में अपने आप के बारे में खुल के सारी चीजें रखिए, क्योंकि आप ही सब कुछ नहीं पता करेंगे, वो भी पता करेंगे और वो आपसे भी पूछेंगे, तो आप भी उनसे खुल के पूछिए। शर्म किसी बात की नहीं है। ये हमेशा का जो है, ये बंधन जो है हमेशा का होता है, किसी एक दिन का नहीं होता है। और ये दो चीजें हो गई। और नंबर 3 पे है लड़की क्या करती है। लड़की के बारे में जॉब करती है या अपने पिता के साथ बिजनेस करती है, क्या करती लड़की, सब कुछ पता करिए। उसके अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं, आप इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं। खुल के अपना भी बताइए, मैं क्या कमाता हूँ, वो भी पूछेंगे ना, तो क्या कमाता हूँ मैं, सब बताओ, वो क्या कमाती है पूरा पूछो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। क्योंकि यदि आप कमा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख करीब कमा रहे हैं, तो 20-25 हजार की नौकरी करे तो उसको तो बाद में छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें उनका कुछ होना ही नहीं है कि घर देखे कि बाहर देखे, बच्चों देखे आ जाती है, उसको छोड़ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो सारी चीजें आप देखिए, यदि ये सारी चीजें आपको मिलती हैं तो ठीक है, विश करती हूँ आपको मिले। और इसमें से अगर 2 चीजें भी मिलती हैं तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। जैसे क्या नाम, लड़की जो है सुंदर है, परिवार बहुत अच्छा है, या परिवार बहुत अच्छा है, लड़की कमाती है, या लड़की कमाती है, लड़की सुंदर भी है। मतलब कुछ चीजों तो इसमें से अगर तीनों ही के साथ में अगर आपको कंप्रोमाइज करनी पड़े तो नहीं ठीक है, आप शादी बिल्कुल मत करिए। यदि इन तीनों चीजों के साथ में जो है आपको कंप्रोमाइज करनी पड़े तो आप शादी मत करिए। आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, इस चीज को बिल्कुल समझिएगा। लड़की कैसी है, दिखती कैसी है, क्योंकि लोग लड़की की शादी होती तो बहुत कुछ छिपाते हैं। आपके लड़की वो तो भैया अपना बताएंगे ही सब कुछ, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, वो अपना सब कुछ अच्छा ही बताएंगे। और बल्कि आपके बारे में वहां पे बुराई, आपके मुंह पे बुराई करेंगे वो कि आपकी सैलरी कम है, लड़का आपका मैच नहीं खा लड़की से हमारी, क्योंकि लड़की मेरी काफी सुंदर है और लड़का आपका कुछ सांवला है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, आपके मुंह पे बोलेंगे। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल हटाइए उनको, बिल्कुल हटाइए, पहले से ही हटा दीजिए। अगर इस तरह की बातें हो रही कि तुम्हारी सैलरी कम है, तुम दिखने में इतने अच्छे नहीं हो, तो उनको पहले हटाओ। क्योंकि इस समय जो
हो रहा है, लड़कियां जिस तरह से वो कर रही हैं, भाई देखिए मैं तो खुली बात कहती हूँ, लड़के भी गलत हैं, लड़कियां भी गलत हैं। लड़के अगर अच्छे हैं तो लड़कियां भी अच्छी हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़के खराब हो गए एकदम, ये लड़के बहुत अच्छे हो गए, लड़कियां सारी आजकल खराब हो गई। नहीं, हमारी माँ बहनें बेटियां जो हैं वो भी भाई उसी में से सब आती हैं, तो सब खराब नहीं होता है। तो दोनों में वो होता है, एक में ये होता है। सारे अच्छे नहीं है, सारे खराब नहीं है, न लड़के न लड़कियां। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी आपकी सारी चीज़ नोटिस कर रहे हैं, पूरा कंपैरिजन हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी सारी चीज़ें पता करेंगे। तो आप भी पीछे मत हटिएगा, बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। जो भी उनके मोहल्ले में जाके, उनके परिवार वालों से मिलके, उनके खानदान से कोई अगर आपके जान पहचान में हो या किसी तरह से कोई कनेक्ट हो उससे, तो बिल्कुल बात करिए, खुल के बात करिए, क्योंकि उसके बाद में दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर कुछ नहीं होना, क्या बाद में आप कहोगे लड़की मुझे ही क्या हो गया, लड़की नहीं कुछ समझ में आ रही है। तो भैया आपने देखा नहीं थे क्या? क्यों नहीं देखा था? आप देखने गए थे, ये तो है नहीं आपने देखा नहीं। तो सारी चीज़ें, लड़की बताया कि लड़की इतना कमा रही, ये है वो है, तो पहले पता कर लो, सारा कुछ पहले पता करो, लड़की से बात करो। और लोग हैं, कौन साथ में काम करता है, किस ऑफिस में काम करती है, ऑफिस कहाँ पे है, रात में कितनी देर में आती है, किस टाइम पे वापस आती है, सारी चीज़ें पता करिए। लड़की किस टाइप की है, बोलने का तरीका कैसा है, दबंग तो नहीं है। लड़कियां भैया दबंग तो होती हैं, लड़कियां दबंग होती क्या है, सभी नहीं होती हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब सभी नहीं होती हैं। तो इस तरह से, जैसे लड़के के बारे में, लड़का ड्रिंक तो नहीं करता है, लड़के का चाल चलन कैसा है, तो लड़की का भी आप देखिए, बिल्कुल देखिए। क्योंकि लव मैरिज भी होती है तो भी लड़कियां क्या क्या कांड कर रही हैं, लड़के भी कांड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ है। और उसके बाद में अरेंज होती है तो भी अपने जगह पे अरेंज भी नहीं ठीक है, अपनी जगह पे लव मैरिज भी नहीं ठीक है। और अपनी जगह पे निभाने वाला अगर साथी सही मिले तो दोनों ही ठीक है, अरेंज भी ठीक है, लव मैरिज भी ठीक है, निभाने वाला साथी चाहिए। साथी समझदार है, ईमानदार है, लॉयल है एकदम आपके लिए, तो आप शादी करिए, बिल्कुल करिए। और शादी निभेगी, जाने कितनी साल निभेगी, जिंदगी भर निभेगी। तो यही सारी चीजें हैं कि आप पिता के बारे में, माँ क्या करती है, माँ का बोली व्यवहार कैसा है, घर में उस घर, सबसे पहले उस घर में बहू है तो बहू की उस घर में कैसी निपटती है, कैसी उस घर में कटती है बहू की, कैसे कट रही है उस घर की बहू की। क्योंकि लड़की की माँ आपकी होने वाली सास जिस तरह से होंगी, लड़की पे वही फर्क पड़ेगा। माँ जो होती है, माँ का असर बेटी पे बहुत ज्यादा, वही सीखती है जो माँ को अपने देखती है बेटी, वही सीखती है, उसी टाइप से लड़कियां होती हैं। तो माँ जो होती सबसे पहली गुरु होती है, माँ ही घर में सब कुछ होती है। तो लड़की 100 में से समझ लीजिए 80-90% तो अपनी माँ पे ही जाएगी, 100% भी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं। तो माँ का बोली व्यवहार, चाल चलन, अपने मोहल्ले में कैसा है, सब कुछ पता करिए। ये चीजें आप पता कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो उसके परिवार के बारे में पता करते, ऐसा तो नहीं कि आप पता नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, अच्छी तरह कर सकते हो, करो। तो भाई इंडिया में जो है शादियां बहुत संकट में है, शादियां बहुत संकट में है, और धर्म संकट में नहीं है, शादियां संकट में है। तो भाई इसके बारे में आप पूरा पता करिए। 3 चीजें हैं, कंप्रोमाइज करना पड़े तीनों में तो मत करिए, आप जैसा कोई मूर्ख नहीं, ओके। और 2 चीजें अगर मिलती हैं तो चलेगा, ठीक, चल जाएगा। और भगवान करे आपको तीनों मिल जाएं। लेकिन सबसे पहला क्या, लड़की, दूसरे पे परिवार। लड़की आप देख सकते हो, बिल्कुल पता करिए, लड़की को देखिए, बिल्कुल देखिए, 100 बार देखिए, शादी से पहले मिलिए, मीटिंग में कई मीटिंग लीजिए, उसको देखिए पूरी तरह से, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक, हाइट वाइट सब कुछ देखिए। ये नहीं कि आप लड़की आप इतने हैं और लड़की बिल्कुल यहाँ पे है, नहीं, कुछ तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए, है ना। और परिवार वाले, वो भी आप पता कर सकते हो, परिवार कैसा है, परिवार का इतिहास कैसा है, उसका बैकग्राउंड जो भी है, सब कुछ पता करिए, दादी बाबा तक का पता करिए, सब कुछ। क्योंकि ये इसका प्रभाव लड़की बहुत पड़ता है, और लड़की अपने परिवार पे ही जाती है। लड़ाकू तो नहीं है, लड़ाकू विमान लड़की, तो सब कुछ देखिए। क्योंकि भैया वो सब पे आती है, बुरा भैया इस पे आप लड़की वालों आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, बिल्कुल भी। आपके घर में भी बेटा होगा तो आपके घर में बहू आएगी, बेटी है बेटा भी, दोनों भी हैं। तो बेटी के लिए अगर बुरा लग रहा होगा तो बेटा भी अगर आपके घर में है तो वो भी बहू लेके आएगा,
जरूर एक दिन आपके सामने जरूर आएंगे, तो उस पर बुरा बिल्कुल मत मानना। जिसके केवल बेटियां बेटियां हैं तो भैया आप लोग भी बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया इस समय परेशान है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो अगर एक लड़की गलत की है तो सारे के बारे में लोग सचेत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं एकदम। सब कुछ वो होना भी चाहिए, ये पूरे जीवन का सवाल होता है ना। और तीसरा, लड़की क्या कमाती है सब कुछ पता करिए। अगर आप उस लायक हैं तो कमाने पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर वो चाहती है कमाना, अगर बहुत अच्छी तरह कमाना जानती है लड़की, बहुत क्वालिफाई है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ सब कमाना अच्छी तरह जानती है, कमा रही है अच्छा सा, तो अच्छी बात है। भगवान करे सब कुछ मिले आपको, तीनों चीज़ें मिले हैं, मैं विश करती हूँ उससे। और अगर 2 मिलती तो चलेगा, 3 मिलती तो चलेगा ही चलेगा, भगवान करे हैं। और उसके बाद में एक मिलती है तो बिल्कुल मत करो, तीनों से कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो बिल्कुल मत करना, शादी बिल्कुल भी मत करना। तो यही मेरा था। शादियाँ संकट में हैं, वाकई में लोग डरे हुए हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी डरे हुए हैं। तो कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट से भर दीजिएगा, ओके, और लाइक करिएगा, ओके। और मिलते हैं कल फिर आपसे ऐसे ही कुछ वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।